बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक 8.2 थर्मोकेमिकल रिएक्शंस स्टडी करेंगे, जो कि यूनिट नंबर 8 एनर्जेटिक्स का टॉपिक है। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को अगर हम डीपली देखें तो यहाँ पे जो वर्ड थर्मो है, थर्मो इज रिलेटेड टू हीट, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस स्टडी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होते हैं, whether they are absorbing heat और whether they are releasing heat, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं इस हवाले से कि वो रिएक्शन के जो कि केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड कर रहा है तो उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शंस जो कैसे प्रोसीड करते हैं विद द एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक टर्म है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है, अगर हम थर्मो का वर्ड रिमूव करें, जस्ट हम केमिकल इक्वेशन देखें तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे हैं इतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे मौजूद हैं। लेकिन जब हम वर्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस का यूज करते हैं तो केमिकल इक्वेशन तो वही है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड पे के बराबर हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसमें एक चीज ऐड की हुई है, हीट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमने अमाउंट ऑफ हीट ऐड की हुई है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है या जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें हम साथ में हीट भी मेंशन करें कि वो एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, तो वो केमिकल इक्वेशन क्या कहलाती है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच आल्सो शोज हीट चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कि जब हम हीट चेंज भी शो करते हैं कि वेदर हीट इज इवॉल्विंग और एब्जॉर्बिंग, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है और ये O2 ऑक्सीजन के एक मोल के साथ रिएक्शन कर रही है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है, लेकिन इसमें हमने इसके साथ हीट भी मेंशन की हुई है कि हीट डेल्टा एच कितनी है, -393.5 किलो जॉल पर मोल। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। इवॉल्व मीन्स हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये एक क्या कहलाएगी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाएगी, जिसमें हमने हीट चेंज भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री असल में क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट और थर्मल एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जिस ब्रांच के अंडर हम वो केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं जिनमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या कहलाती है, थर्मो केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। थर्मो का वर्ड हीट या थर्मल एनर्जी क्या है, तो होती है हीट एनर्जी होती है। जहाँ भी वर्ड थर्मो आ जाए तो वो किससे रिलेट करता है, हीट से रिलेट करता है। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी की चेंजेस को स्टडी करते हैं तो वो किसके अंडर आती है, थर्मो केमिस्ट्री के अंडर आती है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैं, हम दो तरह के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, कि हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। इस बेस पे हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शंस अब टू टाइप्स के हैं, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक्सो मीन्स आउट, ठीक है, एंड एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। अब आउट मीन्स हीट इज रिलीजिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन इनसाइड मीन्स के हीट इज एब्जॉर्बिंग, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। एक्सो में इवॉल्व होती है और एंडो में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, वो केमिकल रिएक्शन जो एवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ प्रोसीड करते हैं, या वो केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग
वो क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। और हीट रिलीज क्या कब होती है, एज रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, के जैसे ही केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और हीट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो रही है, तो इट मीन्स such a reaction is an example of exothermic reaction. For example, burning of fuel. फ्यूल की बर्निंग हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और फ्यूल की बर्निंग से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम किसी भी रूम को या सिस्टम को हीट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर पेट्रोल की हम बर्निंग कराएं तो वो इंजन को ड्राइव करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा अगर हम घरों में सिलेंडर्स में फ्यूल बर्न मीथेन गैस बर्न करते हैं तो वो भी फ्यूल की बर्निंग में आता है, तो वो कुकिंग फूड पर्पसेस के लिए भी यूज होती है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हीटिंग ऑफ अ सिस्टम या हीटिंग अ रूम, टू ड्राइव एन इंजन और टू कुक फूड। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग किसी भी चीज की जो बर्निंग या कंबस्शन है वो किस में आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आती है। अब अगर हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में इनकी एग्जांपल्स देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें -393.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। इसके अलावा सेकंड H2O2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें 571.6 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हो रही है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज इवॉल्विंग। ठीक है, इसी तरह कार्बन, यहाँ पे कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और जब कार्बन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो इस हवाले से ये दो इक्वेशन हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड में -110.5 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होती है। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं आप लोगों की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स हो गई। अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस जो प्रोसीड करते हैं विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ये हीट ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। यहाँ पे क्या होती है कि सराउंडिंग में जो हीट एनर्जी होती है वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ओवरऑल जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एग्जांपल्स हैं उसमें हाइड्रोजन I2 के साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। यहाँ पे हीट एनर्जी के लिए हमने पॉजिटिव साइन यूज किया है। पॉजिटिव साइन मींस हीट एनर्जी इज अब्सॉर्बिंग 53.8 किलो जॉल पर मोल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ठीक है, इसी तरह जब कार्बन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो रही है वो 131.4 किलो जॉल है। फिर N2O2 के साथ रिएक्ट कर रही है और 2NO बन रहे हैं। इसमें 180.5 किलो जॉल एनर्जी हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन और उनकी एग्जांपल्स और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और उनकी एग्जांपल्स ये आप लोगों ने मस्ट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.1 है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमें रिएक्शंस दिए हैं और उसमें उन्होंने बोला है कि आप लोगों ने इन प्रोसेसेस को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के तौर पर क्लासीफाई करना है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर को अगर हम देखें तो वाटर को हम कूल कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये हीट एनर्जी रिलीज करेगा तब इसका टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, तो वाटर में जो मौजूद हीट है, वाटर में जो मौजूद हीट है जब वो सराउंडिंग में रिलीज कर देगा, ठीक है, हीट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज कर देगा तब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि जब ये सराउंडिंग में हीट रिलीज कर रहा है तो हीट जब भी सिस्टम से सराउंडिंग की जाने जाती है तो वो प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इट मीन्स फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इसी तरह कंबस्शन ऑफ मीथेन है। कंबस्शन रिएक्शन जब भी आए वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जब भी हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो जितने भी कंबस्शन रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस है। ड्राई आइस असल में क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सब्लिमेशन
सब्लिमेशन का भी प्रोसेस अगर हम देखें तो उसमें हम बीकर में हम क्या लेंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम खुद उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स के सराउंडिंग से हीट एनर्जी सिस्टम में जा रही है। ठीक है, तो हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है बाय द सिस्टम। तो जब भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट मीन्स के सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वाटर गैसियस स्टेट से वाटर लिक्विड स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो गैसियस से जब भी वाटर लिक्विड स्टेट में जाएगा तो इसमें भी क्या होगी, इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होगी। जब वो गैसियस स्टेट में है, वेपर्स स्टेट में है, तो उस वक्त वो जो वेपर्स हैं उसमें जो वाटर वेपर्स हैं उनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, जो वाटर वेपर्स एक गैसियस स्टेट है। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब गैस किसमें चेंज होती है, लिक्विड में चेंज होती है, तो उसमें क्या करना होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलीज करनी होती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस फॉर्म में रिलीज होती है, एज हीट। तो जब भी गैसियस स्टेट से जो वेपर्स हैं वो लिक्विड स्टेट में जाएंगे तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी की फॉर्म में सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगी। तो जब भी हीट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होती है तो वो वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन अगर हम देखें तो हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में हम लाइमस्टोन CaCO3 को रखेंगे और ये तब तक डिकम्पोज नहीं होगा जब तक कि हम इसे नीचे से हीट सोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब हम इसे हीट सोर्स प्रोवाइड करेंगे तब ये डिकम्पोज होगा, मीन्स कि हम सराउंडिंग से सिस्टम को हीट दे रहे हैं। तो हीट एनर्जी यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन है ये भी क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एनर्जी इसमें भी एब्जॉर्ब हो रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, जिसमें हमने इनकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज स्टडी कर ली है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।